अभी तक हमने दिमागी दुश्मन है या मन मिथ्या है कि भाग एक को हिंदी में अनुवाद किया था। अब हम आगे कुछ प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न और यूजी कृष्णमूर्ति जी द्वारा जो उनके जवाब दिए गए हैं उनको आगे पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता: परंतु हम अपने आप को इस बात को मानने से रोक नहीं पाते हैं कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, अर्थात हमारी समस्याओं का कुछ न कुछ तो समाधान होगा ही। यूजी कृष्णमूर्ति: Your problems continue because of the false solutions you have invented. तुम्हारी समस्याएं बनी रहती हैं क्योंकि तुमने उनके लिए झूठे समाधान खोज रखे हैं। If the answers are not there, the questions cannot be there. यदि वहां पर कोई जवाब नहीं होंगे तो प्रश्न भी वहां पर नहीं रह सकते। They are interdependent. वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। Your problems and solutions go together. तुम्हारी समस्याएं और समाधान साथ साथ चलते हैं। Because you want to use certain answers to end your problems, those problems continue. क्योंकि तुम अपनी समस्याओं के अंत के लिए कुछ निश्चित जवाब चाहते हो, इसलिए तुम्हारी समस्याएं सतत बनी रहती हैं, निरंतर बनी रहती हैं। The numerous solutions offered by all these holy people, the psychologists, the politicians, are not really solutions at all. जो ये पवित्र पुरुषों द्वारा, साइकोलॉजिस्ट द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा ये जो विभिन्न समाधान तुम्हें प्रदान किए गए हैं, वे वास्तव में समाधान हैं ही नहीं। That is obvious. ऐसा ही है। If there were legitimate answers, there would be no problems. यदि वास्तव में कोई उचित समाधान होते, कोई उचित जवाब होते, तो वहां पर कोई समस्याएं होती ही नहीं। They can only exhort you to try harder, practice more meditations, cultivate humility, stand on your head, and more of the same.
डिलीवरी करते ही नहीं हैं और न कभी करेंगे। बट यू गो ऑन एंड ऑन buying these bogus bears offered up by the experts। परंतु तुम इन विशेषज्ञों द्वारा बोगस माल को खरीदते जाते हो, खरीदते जाते हो, खरीदते जाते हो। क्वेश्चनर, but the whole field is so complicated that it seems necessary for us to rely on those who have studied carefully and devoted their lives to self realization and wisdom। प्रश्नकर्ता, परंतु यह सारा मसला इतना जटिल है कि हमें ऐसा आवश्यक लगता है कि हम उन व्यक्तियों पर निर्भर हों जिन्होंने बहुत ही सावधानी से इस प्रकार की चीजों का अध्ययन किया है और अपना पूरा जीवन आत्मज्ञान और विजडम अर्थात बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए समर्पित किया है। यूजी, all their philosophies cannot compare to the native wisdom of the body itself। दर्शन जो ये व्यक्ति तुम्हें ऑफर करते हैं कि तुलना शरीर की स्वयं की जो बुद्धिमत्ता है उससे नहीं की जा सकती है। What they are calling mental activity, spiritual activity, emotional activity and feelings are really all one unitary process। जिसे वे मानसिक गतिविधि, आध्यात्मिक गतिविधि, भावनात्मक गतिविधि या भावनाएं कहते हैं, वे सब वास्तव में एक ही प्रक्रिया है। This body is highly intelligent and does not need these scientific or theological teachings to survive and procreate। यह शरीर अत्यधिक बुद्धिमान, प्रज्ञायुक्त है और इसे किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक या ब्रह्म विद्या संबंधी शिक्षाओं की जरूरत स्वयं को जीवित रखने या अपने ही जैसी संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है। टेक अवे ऑल योर फैंसीज अबाउट लाइफ, डेथ एंड फ्रीडम। जीवन, मृत्यु और स्वतंत्रता के संबंध में जो भी तुम्हारी परिकल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, उनको फेंक दीजिए। एंड द बॉडी रिमेन्स अनस्कैथेटेड, और शरीर बिना किसी प्रकार के क्षय के जीवित रहेगा। फंक्शनिंग हार्मोनियसली, पूर्णतः हार्मोनी में होकर कार्य करेगा, पूर्णतः सामंजस्य में रहकर कार्य करेगा। इट डज नॉट नीड योर और माई हेल्प, इस शरीर को तुम्हारी या मेरी सहायता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यू डोंट हैव टू डू अ थिंग, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यू विल नेवर अगेन आस्क स्टूपिड idiotic questions about immortality, afterlives or death। तुम कभी भी अमरता, जीवन के परे या मृत्यु के संबंध में कोई भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछोगे। द बॉडी इज इमोर्टल, शरीर शाश्वत है, अनश्वर है।